मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 384 384 और जिंदगी का टॉपिक है जिंदगी का दरख्त। सारी शो का टॉपिक है जिंदगी का दरख्त। और सबसे पहले कलाम पाक आज का जो हवाला मिला है वो मकाशवा की किताब उसका 22 बाब उसकी 14 और 15 आयत पढ़ूंगा। 22 बाब मकाशवा 22 बाब 14 और 15 आयत पढ़ूंगा। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार उन्हें वो पाएंगे, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने के इख्तियार पाएंगे। और उन दरवाजों से शहर में दाखिल हो गए, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार, खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेगा। तो खुदावंद के पाक कलाम के सुने पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो शो शुरू करता हूँ। शो का जैसे टॉपिक है कि जिंदगी का दरख्त। जब खुदावंद पाक ने बागे अदन सारा कुछ बना के बागे अदन बनाया, तो फिर खुदा ने सोचा कि कोई ना कोई तो होना चाहिए जो इस बागे अदन में रखा जाए। तो खुदा ने इंसान को बनाया, उसके नथनों में अपना दम फूंका, उसको अपनी शक्ल पर अपनी शबीह पर बनाया। लेकिन खुदा ने हुक्म दिया कि इस जिंदगी के तरफ, जो जिंदगी का दरख्त बाग के दरमियान में, इसका फल ना खाना। लेकिन खुदावंद ने इंसान ने हुक्मतुली की और खुदा का हुक्म तोड़ दिया। उसके बाद जो जिंदगी का दरख्त, जो हमेशा हमेशा जिंदगी का दरख्त हमने इनायत किया, वो उसने अपना बेटा हमें दे दिया। और वो जिंदगी का दरख्त जिसने हमारे लिए जिंदगी दे दी, और जिंदगी का खूबसूरत दरख्त जिसमें जिंदगी के खूबसूरत फल लगते हैं, और उन फलों से हम अपने फायदा उठाएं, अपने गुनाहों की माफी मांगे और उस जिंदगी के दरख्त के पास जाएं जिसमें किसी भी चीज की कमी नहीं है, जिसमें जिंदगी है, जिसमें गलतियों गुनाहों की माफी है। और हमने हर हाल में उस जिंदगी के दरख्त के पास जाना चाहिए और उसका मीठा फल खाना चाहिए। जैसे मैंने हवाला पढ़ा है, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार उन्हीं के पास होगा, या इख्तियार वो ही पाएंगे जो अपने जामे धोते हैं। जिंदगी के दरख्त के पास वही पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल हो गए। लेकिन ये बात लिखी है जो आजकल के दौर में बहुत ज्यादा है, मगर कुत्ते और जादूगर, हरामकार और खूनी और बुत परस्त, झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेगा। क्योंकि जो जामने धोते हैं, जो अपने आप को पाक साफ रखते हैं, खुदा के हुक्म पर रखते हैं, वो उस जिंदगी के दरख्त के पास जाएंगे। और वो जादूगर, हराम का और जो भी झूठ बोलने वाले हैं, वो उस दरख्त के पास या उन दरवाजों में दाखिल नहीं हो सकेंगे जिन दरवाजों में खुदा ने हमने ये जिंदगी का दरख्त दे दिया। और हम उसके पास जाएं तो हम जो खुदा के दरवाजे हैं, जो बिश्त के दरवाजे हैं, जो फरदौस के दरवाजे हैं, हम उनमें दाखिल हो सकेंगे। और सबसे पहले जो मैं अपने शो का आगाज करता हूं, जिसका टॉपिक है जिंदगी का दरख्त,
रॉबिन रूबी हैदराबाद से, बहुत अच्छा नौजवान शायर है, उसने लिखा है, हर घड़ी बस ये मौजज़ा देखा है, हर घड़ी बस ये मौजज़ा देखा है, मैंने नजदीक से खुदा को देखा है। हम नजदीक से खुदा को देखते हैं, उस जिंदगी के दरख्त को नजदीक से देखते हैं, हम मौजज़े देखते हैं, हर घड़ी अपनी जिंदगी में मौजज़े देते हैं। अगर वाकई हम उस दरख्त के नजदीक जाएं, उस दरख्त का मीठा फल खाएं, और जो खुदा ने दोबारा हमें वो जिंदगी का दरख्त दे दिया, पहले दरख्त से तो हमने हुक्म अदौली करके फल खा लिया और खुदा की हुक्म नाफरमानी की, लेकिन इस दरख्त ने हमने इतना कुछ दिया। ये सारी बाइबल मुकद्दस है जो इसकी अच्छी और सच्ची बातों से भरी पड़ी है, और अगर हमने इसको पढ़े और इस पर अमल करें और इसकी बातों को समझे तो हम जिंदगी के दरख्त के पास जा सकते हैं। हर वक्त वो अपने बाजू खुले करके खड़ा है कि हम उसके पास जाएं। हर घड़ी बस ये मौजज़ा देखा है, बिल्कुल हमने हर घड़ी ये मौजज़े देखते, अगर हम दुआएं करें, उसके साथ अपनी मनाजातें रखते हैं, दरखास्तें रखते हैं, तो वो जरूर मौजज़े करता है। मैंने नजदीक से खुदा को देखा, और वाकई हम नजदीक से खुदा को देख सकते हैं अगर हम वाकई उस जिंदगी के दरख्त के पास जाएं। तेरे रहमो करम है, तेरा रहमो करम है, आए मालिक खुदा से खिताब है, तेरे रहमो करम है, आए मालिक बेज़बानों को बोलता देखा है। जब वो जिंदगी का दरख्त इस दुनिया में था, उसका बेटा इस दुनिया में था, तो उस वक्त वो रूबी कह रहा है कि मैंने बेज़बानों को बोलता देखा है, क्योंकि गूंगों की जबान खोल देता था, बहरे सुनना शुरू कर देते, अंधों की आंखें खोल देता था, तो बदरुओं को निकालता, तो मैंने बेजबानों को बोलते देखा। उस वक्त हम ये आज भी मौजज़े होते हैं, अगर हम सच्चे दिल से उससे प्यार करें, उससे उसके हुक्मों को माने, उसकी जो दुआएं हम सच्चे दिल से करें, तो वो जरूर हमारे साथ मौजज़े करता है। क्यों ना प्रचार हम करें यारो, क्यों ना प्रचार करें हम यारो, हमने बख्शिश का रास्ता देखा है। बिल्कुल सच्ची बात है, वो रास्ता देखा जो खुदा ने हमने अपना अकलौता बेटा दे दिया, जो वाकई बख्शिश का रास्ता था, और उसने हमारी गलतियों गुनाहों को माफ कर दिया और बख्शिश का रास्ता खोल दिया। वो रास्ता जो हुकूमत दिली से वो जिंदगी के दरख्त से फल खाए, जो खुदा ने मना किया था, लेकिन जब दोबारा जिंदगी का दरख्त आ गया तो फिर सारे रास्ते फिर एक बार खुल गए। बात सदमे से कम नहीं रूबी, बात सदमे से कम नहीं रूबी, शहर सारा ही बेवफा देखा है। बिल्कुल हमने सारा शहर उस वक्त बेवफाई करते देखा उसके साथ, उस जिंदगी के दरख्त के साथ, हकीकी जिंदगी के दरख्त के साथ, कि जब वो इतने मौत से करता रहा, मुर्दों को जिंदा करता रहा और अंधों को आंखें देता रहा, बहरों के कान खोलता रहा, बदरुओं को निकालता रहा, तो लेकिन जब उस पर बुरा वक्त है तो वाकई सारा शहर सारा ही बेवफा देखा, कि उस वक्त सारे ही जो उसके साथ बेवफाई कर गए, लेकिन फिर भी उसने उनको कहा है खुदा इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि हम करते। लेकिन उसने वो प्याला जो कि उसने बाप से मिन्नत भी की, क्या खुदावन हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन उसने फिर भी बाप की ताबेदारी की। उसने कहा जैसे मैं नहीं, जैसे तेरी तू कहता है तेरी मर्जी पूरी हो, और उसने वो बाप की मर्जी पूरी करके हमारे लिए जान दे दी और जिंदगी का दरख्त हमारे लिए तैयार कर दिया, जो सारी जिंदगी के लिए हमारे पास है कि हम उस दरख्त का मीठा फल खाएं और हमेशा हमेशा की जिंदगी पर। बहुत खूबसूरत
रूबी, तुमने बहुत अच्छा कलाम लिखा। रोनी पाल है, ये कराची से, उन्होंने लिखा है आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं। ये बिल्कुल सच्ची और अच्छी बात लिखी है। आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं, वो इस दौर में सच बोले तो मारे जाएंगे। कि अगर आज के इस दौर में आसमान से फरिश्ते भी आ जाए, खुदा फरिश्ते भी आसमान से तारे, तो जाहिर है वो तो फरिश्ते हैं, वो तो नहीं झूठ बोल सकते ना बुरे। लेकिन आज के इस दौर में अगर वो आकर सच का प्रचार करे, सच बोले, दुनिया के सामने सच का प्रचार करे, जिंदगी के दरख्त, हकीकी का दरख्त का प्रचार करे, तो वो मारे जाएंगे। क्योंकि दुनिया आजकल झूठ को ज्यादा तरजीह देती है, क्योंकि वो सिर्फ झूठ को ही सच समझती है, सच को सच नहीं समझती। बहुत खूबसूरत बात, आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाए, तो वो इस दौर में सच बोले तो मारे जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि ना कोई सच बोलना पसंद करता है, ना कोई सच सुनना पसंद करता है। तो जाहिर है जो लोग सच बोलते हैं उनके साथ आप देखते हैं क्या कुछ होता है। हमारी मसीही कौम के जो कि वाकई सच बोलते हैं, कोई किसी किस्म की झूठी कसम या ऐसे कोई काम करते, लेकिन चूंकि वो खुदा के मानने वाले हैं, उसके बेटे के मानने वाले हैं, और बाइबल मुकद्दस में भी ये बातें तो लिखी हुई हैं कि मेरे वजह से आपको दुख उठाने पड़ेंगे, और हम दुख उठाते हैं, लेकिन उस जिंदगी के दरख्त के नजदीक हम जाते हैं जो हमें हर तरह से अपना पाक फजल और रूह पाक की कुव्वत देता रहता है। उसके बाद ये पता नहीं सरदार जी का नाम लिखता है हमेशा कि सरदार जी कौन है। उसके बाद बिखरे मोती जमीन वाले मायूस कर सकते हैं, जमीन वाले मायूस करते हैं मगर आसमान वाले नहीं। आसमान वाले कौन? खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह पाक, वो हमें मायूस नहीं कर सकते। हम अगर अपनी मायूसियां, अपनी परेशानियां, अपनी दुख तकलीफें उनके पास लेके जाते हैं और सच्चे दिल से जाते हैं और इस बात को मानते हैं कि वो जिंदगी का दरख्त है, तो वो हमें मायूस नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता। वो हमारी दुआओं को सुनता है। सच्चे दिल से दुआ करे और हकीकत में दुआ करे कि वाकई वो जिंदगी का दरख्त है। उसके बाद अरशद नजीर की पोस्ट है, दुआ हर हाल में करनी चाहिए। बिल्कुल, ये जरूरी नहीं कि जब हमारे हालात बहुत अच्छे हो तो हम फिर भूल जाएं कि दुआ क्या चीज है, लेकिन दुआ हर हाल में करनी चाहिए। जब खुदा आपको अरूज देता है फिर हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदा बाप जी तूने हमें सब कुछ, जो कुछ भी आज अरूज दिया, जो बुलंदी दी, वो तेरी मेहरबानी और तेरे फजल से है। इसलिए जरूरी नहीं कि हम दुख तकलीफों में जाएं तो फिर हम दुआ करें, नहीं, हमें खुशी में, गमी में, हर हाल में दुआ करनी चाहिए। दुआ की कबूलियत का यकीन ना हो, पहले इस यकीन के लिए दुआ करनी चाहिए। अगर आपको दुआ की कबूलियत का, दुआ कबूल होने का यकीन नहीं, तो पहले हमें इस यकीन को मजबूत करने के लिए दुआ करनी चाहिए। खुदा बाप जी मुझे अपने ईमान में मजबूत कर, मेरा यकीन, मेरा ईमान बहुत मजबूत कर कि मैं जो दुआ करूं वो मेरी दुआ सुन। यकीन की बात, अगर हम सिर्फ टूटे दिल से दुआ करें तो इसका मतलब है कि वो हमारा यकीन पुख्ता नहीं है, हमारा ईमान पुख्ता नहीं है। लेकिन अगर हम पुख्ता यकीन के साथ पहले यकीन को पक्का करें फिर दुआ करें, तो फिर वो दुआ खुदा के सामने मंजूर होगी, कबूल होगी और वो सुनी जाएगी। बहुत खूबसूरत पोस्ट है नजीर अरशद की। उसके बाद टीना विलियम इटली से मेरी बहन, अच्छी पोस्टें आती है उनके टाइमलाइन। उसे कहना मुकम्मल कुछ नहीं होता, बिल्कुल ठीक बात है, उससे कहना मुकम्मल कुछ नहीं होता, मिलना भी नामुकम्मल है। मुकम्मल कोई चीज नहीं होती है जिंदगी में,
सिर्फ अगर कोई मुकम्मल है तो वो खुदा की जात है और खुदा का बेटा है जो जिंदगी का दरख्त है। जुदाई भी अधूरी है, यहाँ एक मौत पूरी है। बिल्कुल, इस सिर्फ हर हाल में जिंदगी का जिक्र तो किसी ना किसी हवाले से होता ही रहता है, क्योंकि जिंदगी इतनी आसान नहीं जितनी के आसान समझी जाती है। लेकिन जब जिंदगी में पड़ जाता है बंदा तो फिर पता चलता है कि जिंदगी क्या चीज है। तो जुदाई भी अधूरी है, हम जब जुदा हो जाते हैं फिर वो अधूरी रहती। किस्मत से ही है कि कोई मिल जाए। यहाँ एक मौत पूरी है, बस एक मौत पूरी है, क्योंकि जिंदगी के बाद अगर कोई चीज पूरी होनी है तो वो क्योंकि मौत है, क्योंकि आखिरी जो बात है वो सिर्फ और मौत ही है। उसके बाद जो जिंदगी कितनी भी खुदा देता है, 70 वाले 30, 80 वाले 30, उससे ज्यादा भी दे दे, तो ये तो हमारी किस्मत में या हमारी जिंदगी में जो कुछ लिखा है वो मिलना ही। लेकिन आखिरी मौत ही मौत है, उसके बाद कुछ नहीं। और हमने मौत से घबराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो एक हकीकत है और इस हकीकत से कोई मुनकर नहीं हो सकता। तो इसलिए कहते हैं कि जो कुछ हुआ ठीक हो गया, क्योंकि खुदा ने दिया खुदा ने लिया, उसका नाम मुबारक है, क्योंकि ये हकीकत है और इस हकीकत को सबने देखना है। उसके बाद उदासी जब रगों में खून की मानद उतरती है, उदासी जब रगों में खून की मानद उतरती है बहुत नुकसान करती है। बिल्कुल, अगर हमारे दिलों में उदासियां, कई किस्म की उदासी है, हम खानदान के बिछड़ने की उदासी, किसी के चले जाने की उदासी, दूर चले जाने की उदासी, या खुदा के पास चले जाने की उदासी, तो इसलिए उदासी जब रगों में उतरती तो खून की मानद उतरती है। बिल्कुल, बहुत बुरी तरह हमारे अंदर असर करती है उदासी। लेकिन हमें हर उदासी को बर्दाश्त तो करना है। बहुत नुकसान करती है उसे कहना बसाते इश्क जब मात होती है, बसाते इश्क में जब मात होती है, दुखों के शहर में मात होती है। अगर आप इश्क हकीकी की तरफ भी ले लें या दुनिया किसी भी कोई भी इश्क करें आपको मात होती है। अगर आप हकीकी इश्क की तरफ चाहें तो जो शैतान है वो हर वक्त मौजूद है, हर वक्त वो हकीकत के पास या जिंदगी के दरख्त के पास जाने की हर वक्त वो अपनी एक जो तलवार लेके खड़ा है कि अगर वो उस तरफ जाएगा। दुनियावी तौर पर भी बंदे यही करते हैं, जो खुदा के हकीकी दरख्त के पास नहीं जाते वो दूसरों को भी रोकते हैं कि आप भी ना जाओ, क्योंकि वो शैतान की बातें मानते हैं। तो इसलिए मात तो हमें हर हाल में होनी होती है। मुकम्मल बस खुदा की जात होती है। बहुत खूबसूरत आखिरी बात कि मुकम्मल अगर है तो खुदा की जात है, वो जिंदगी का दरख्त, खुदा बाप का बेटा, वो मुकम्मल जात है। वो इस दुनिया में आया और वापस अपने खुदा के पास चला के अपने बाप के पास, बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वो जिंदगी का दरख्त जो बाप ने हमें हमेशा हमेशा के लिए दे दिया, और उस जिंदगी के दरख्त का मीठा फल, खूबसूरत फल, उस जैसा मीठा कोई फल नहीं होता अगर हम उसकी सच्ची और अच्छी और कलाम की बातों पर अमल करने वाले हों। बहुत खूबसूरत पोस्ट है बहन टीना। उसके बाद बेहतरीन उर्दू शायरी का एक शेर है, दौरे हाजिर में मुयस्सर हर चीज है लेकिन, दौरे हाजिर में मुयस्सर हर चीज है लेकिन, कहाँ से ढूंढ के लाओगे वो बिछड़े हुए लोग, वो बिछड़े हुए लोग। बिछड़े जिंदगी में भी जाते हैं, जिंदगी से बिछड़ के हमेशा हमेशा खुदा के पास चले जाते हैं। लेकिन हम जो दुनियावी तौर पर बिछड़ते हैं, सारे आजकल का जो सबसे बड़ा हर आदमी की ख्वाहिश है कि मैं कहीं ना कहीं बाहर जाके, क्योंकि हमारे मुल्क की हालात ऐसे हैं कि वहां पर हालात सुधरने की बात हो ही नहीं रही, हालात को गिराने की, बिगाड़ने की बात होती, तो हर आदमी मुल्क से बाहर भागने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपने लिए, अपने खानदान के लिए दुबई या मिडिल ईस्ट, यूरोप, जहां भी खुदा किसी को लेके जाना चाहता है ले जाता है। मुझे एक वाकया
गया था कि जब मैं और मेरी फैमिली यूएसए में आने वाले थे तो मेरी बीवी का वीजा नहीं लगा था, ना पासपोर्ट था, ना शनाख्ती कार्ड था। तो मैं जब पासपोर्ट बनाने गया तो कराची में, तो इतना रास्ता, हालांकि मैं किसी की सिफारिश भी लेके गया था, लेकिन मैंने देखा यहाँ सिफारिश की बात तो चलती ही नहीं। तो लोग भाग के, जब दरवाजा खुला, वो जो ऑफिसर थी वो आ गई, तो मैं भी कोशिश करके चला गया, और खुदा का शुक्र है सबसे पहले मैं ही गया। और वो कहने लगी कि क्या हुआ है, क्यों पागल हो गए हो, क्यों पाकिस्तान तबाह हो है, पाकिस्तान टूट रहा है, कि हर आदमी कोशिश कर रहा है कि मुल्क से बाहर भाग जाए। और बिल्कुल सही बात, तो उसने सिंधी थी, सही बात बोली थी कि क्यों, क्योंकि मुल्की हालात हमें इजाजत नहीं दे रहे, जॉब नहीं है, एजुकेटेड जो लोग हैं वो रेडियां लगा रहे हैं, बेकार बैठे हुए हैं, क्योंकि हालात किसी भी हाल में 73-74 साल से हम गरीबों कह लिया, अभी भी फिर वो हंगामे शुरू हैं, वही बदमाशियां फिर शुरू हैं कि गरीब कहते हैं कि गरीब मर रहा है, तो गरीब को तो हम खुद मार रहे हैं। तो इसलिए जो दौरे हाजिर में हर चीज है, लेकिन कहां से ढूंढ के लाऊं, वो बिछड़े हुए लोग जो खुदा के पास चले गए, वो बिछड़ गए, वो तो हम नहीं ला सकते। कोई वैसे दूर चला गया है तो फिर उसने तो जिंदगी में, जब भी खुदा ने उसको जिंदगी दी है तो जरूर वो कभी ना कभी तो मिल ही जाता है, लेकिन जो चले जाते हैं वो नहीं मिलते। उसके बाद इल्लामा इकबाल शायर मशरक के बहुत खूबसूरत चंद शेर, दुआ की तलाश में रहा, दुआ को छोड़कर, दुआ की तलाश, वो दुआ जो हम खाते हैं जी, वो पैनाडाल खा लो, एस्प्रो खा लो, कोई भी है, सर दर्द की दुआ, हम उसकी तलाश में तो रहते हैं, लेकिन दुआ जो खुदा के पास दुआ करनी चाहिए। हम इन मुश्किलों के लिए दुआ नहीं करते, हम दवाई ढूंढते हैं कि बुखार हो गया, हम दवाई ढूंढ, ठीक है दवाई भी इलाज है, लेकिन सबसे बड़ा इलाज जो खुदा के पास झुकें, दुआ करें और उस जिंदगी के दरख्त के पास जाएं तो शफा उसके पास है। उसके बाद मैं चल ना सका दुनिया में, मैं चल ना सका दुनिया में अपनी हसरतों पे सारी, मैं चल ना सका दुनिया में खताओं को छोड़कर, बिल्कुल मैं इस दुनिया में नहीं चल सकता जब तक कि मैं अपनी खताओं का ना छोड़ूं, अपनी गलतियों गुनाहों की माफी ना मांगू, मैं चल नहीं सकता हूं। क्योंकि हमने गलतियों गुनाहों की माफी के लिए जिंदगी के हकीकी दरख्त के पास जाना है, तो फिर लेकिन हम दुनियावी तौर पर गलतियां गुनाह खुदा करते ही जाते हैं, तो इसलिए हम दुनिया में चलना हमारे लिए मुश्किल नहीं, क्योंकि उसकी बरकतों की कमी आ जाती है। बहुत जाहिर है शायर मशरक तो इल्लामा इकबाल को कौन नहीं जानता, या उसकी शायरी को कौन नहीं जानता। हैरान हूं मैं अपनी हसरतों पे इकबाल, हैरान हूं मैं अपनी हसरतों के पे इकबाल, हर चीज खुदा से मांग ली, खुदा को छोड़कर। बिल्कुल सही बात है, बहुत खूबसूरत बात कि मैं हैरान हूं कि हर दुनिया की चीज मांग ली है, हर दुनिया से, दुनिया की हर चीज मांगते हैं, खुदा से भी मांगते हैं, कोई भी तरीका इख्तियार करे, चोरी डाका जो भी करते वो हम हासिल करने, लेकिन हर चीज खुदा से मांग ली। हम उस खुदा से हर चीज मांग ली खुदा को छोड़कर, कि हम खुदा को अगर चीजें मांगते हैं तो उसको छोड़कर मांगते हैं, अगर हम उसको कबूल करके या उस जिंदगी के दरख्त के पास जाए तो वो खताएं भी माफ हो जाएंगी, और हम जो सच्चे और अच्छे दिल से मजबूती से यकीन के साथ मांगते हैं तो खुदा भी मिल सकता है। अगर हम बिल्कुल हकीकत में यकीन करके मांगे तो सब कुछ मिल सकता है। उसके बाद गॉड लव यू, खुदा आपसे प्यार करता है, जाहिर गॉड लव यू, ये पोस्ट है उसने लिखा, खुदा का फजल हर दिन बढ़ता जाता है, ये तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। जितनी दुनिया में बुराइयां आती हैं, कत्लो गारत होता है, जुल्म हो रहा है, लेकिन खुदा की जो फजल हैं वो बढ़ते जाते को खुदा
खुदा का बेटा हमें वो नहीं छोड़ता, क्योंकि वो जिंदगी का दरख्त है। इसका मतलब है कि हर नया दिन हमें एक नए आगाज का मौका देता है। बिल्कुल, ये हम सुबह उठते हैं, खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप जी रात भर तूने हमारी हिफाजत नहीं मगर मीठी नींद की, सुबह तू हमें अपनी चारपाई से बेड से नीचे लाया खैरियत से सारी दिन रात। लेकिन जब जिंदगी दिन का आगाज होता है तो कोई ना कोई एक नया ड्रामा भी सामने आ जाता है, और हमारे मुल्क में तो ये रोज होता है, रोज कोई ना कोई नई चीज होती है, और चीजें भी ऐसी जिसमें जिंदगियां जाया हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं हम जिंदगी की ना अपनी जिंदगी की ना दूसरों की जिंदगी की परवाह करते हैं। और आपने कल 2-3 दिन से ये बात अपने शो में कोट कर रहा हूं कि देखें कि ये जो हादसा हुआ तेजगाम का ट्रेन का, तो ये लापरवाही की वजह से हुआ है कि हमने इतना एहसास ही नहीं कि उसमें हम आग जला रहे हैं। जो तो आग चल रही है वो तो आग भाग रही है, और जब इतनी तेज हवा चलेगी तो आग और जोर पकड़ेगी। तो बिल्कुल जिंदगी में आप खुद देखें, आप उस मुल्क में रह रहे हैं कि मौत किसी भी वजह से हम मार देते, बच्चों को मार देते हैं, तो इस वजह से हमने कोई ना कोई नए मौके मिलते हैं। लेकिन खुदा फिर भी हमें अपना फजल देता है, हम पर रहम करता है, फजल करता है, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास हम जाएं तो फिर हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। उसके बाद लफ्ज जिंदा रहते हैं। एक तरफ नफरत है, एक तरफ नफरत है जो चंद लम्हों में महसूस कर ली जाती है। सच्ची बात, कोई आपसे नफरत कर ले तो फिर उसके आप देख लेते हैं, उसके जो भी इशारे हैं या मुंह से या आंखों से, क्योंकि उसका बोलना चालना आपसे ये इजहार कर देता है कि ये मेरे साथ ठीक नहीं है, मुझे पसंद नहीं करता या मुझसे नफरत करता है, और चंद लम्हों में महसूस कर ली जाती है। दूसरी तरफ मोहब्बत है, ये बहुत अच्छी बात, दूसरी तरफ मोहब्बत है जिसका यकीन दिलाने के लिए जिंदगियां गुजर जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम किसी को अपना, हम उससे प्यार करते हैं, सच्चा प्यार, हकीकी प्यार, तो हम उस मोहब्बत के लिए, उस प्यार के लिए जिंदगी गुजार देते हैं। जो सच्ची मोहब्बत है उसको कोई पसंद नहीं करता, झूठ की मोहब्बत को दिनों में पूरी हो जाती है। और जिस चीज के लिए अगर आप खुदा की तलाश में रहें तो बहुत मुश्किल जिंदगी भी गुजर सकती है खुदा को पाने के लिए, हकीकी दरख्त को पाने के लिए। लेकिन हम चूंकि झूठी बातों को जल्दी पा लेते हैं, हम उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं। लोग अपनी इज्जत की खातिर अना दिखाने के चक्कर में अच्छे से अच्छे रिश्ते खो बैठते हैं, इसी वजह से कि हम लालच में होते हैं किसी ना किसी वजह से। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जिससे हमारा कोई मतलब हल हो जाए तो फिर हम उसको ही अच्छा समझते हैं। अगर कोई रिश्तेदार है, बहन भाई है, तो हम उसको जाया कर देते हैं, रिश्ते को खो देते हैं अपनी अना की खातिर, अपनी इज्जत की खातिर उसको जाया कर देते हैं। उसके बाद है इसी का एक हिस्सा है कि एक मसीही संदल के लकड़ी की तरह होता है। बिल्कुल, संदल दरख्त जानते हैं। आगे लिखा है कि जो अपनी खुशबू उस कल्हाड़ी को अता कर देता है जो उससे काटती है, बजाय उसके बदले में उसको नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल, संदल का दरख्त बहुत अच्छा खुशबू होती है उसमें, और जब वो कुल्हाड़ी उस पर लगते तो कुल्हाड़ी का जो जिससे तो उसमें वो खुशबू कुल्हाड़ी की तरह। और यही मिसाल दी है कि मसीह के हम वाकई अगर हम मसीह के हैं और हम उस संदल की दरख्त तरह जिसमें खुशबू, जिसको कुल्हाड़ी या कोई भी काटे तो, लेकिन उसकी उस दस्ते पर या उस सारे पर या उस कुल्हाड़ी पर या उस आजार पर खुशबू उतर जाती है, तो ऐसे मसीहों को भी एक संदल के दरख्त की तरह होनी चाहिए, ताकि वो उस संदल की, मसीह की खुशबू की तरह वो लोगों पर छाए रहे। वो लोग जाने
कि ये सच्चे मसीह हैं और सच्ची जिंदगी गुजारते हैं, मसीह की जिंदगी, मसीही में जिंदगी काटते हैं, जो जिंदगी का हकीकी दरख्त है। और यही मेरे टॉपिक है, जिंदगी का हकीकी दरख्त कौन है? वो यीशु मसीह है, जिसको हम अपना निजात न मानते हैं। उसके बाद है यूनुस फ्रांसिस सोतरा साहब यूके से, मैं टूट जाऊंगा उसका ख्याल था, मैं टूट जाऊंगा उसका ख्याल था, मगर मेरे पे तो रहमत का जल था। बिल्कुल दुनिया यही जानती है कि मसीही कौम बहुत कमजोर कौम है। आप हिस्ट्री पढ़े कि मसीहों के साथ जुल्म होता ही रहा है, होता ही रहा है, होता ही रहा है, होता हो ही रहा है, लेकिन मसीही कौम या मसीही को मानने वाले, अपने हकीकी दरख्त को मानने वाले बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं घबराए ना। उनको कोई जो मैं टूट जाऊंगा, मतलब दुनिया का ख्याल है कि ये मसीह लोग, मसीह को मानने वाले टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मगर मेरे को तो नूर का, उसका रहमत का साया था, उस नूर का, उस हकीकी दरख्त का साया था, इसलिए मुझे कोई नहीं तोड़ सकता। बड़े प्यार से है मुझको किया बहाल, बड़े प्यार से है मुझको किया बहाल, जमाने में मेरा जब बुरा हाल था, मेरा जब जमाने में खुदा यीशु मसीह के आने की अगर पहले से मैं ये बात करता हूँ कि जहां अंधेरा ही था, रोशनी थी नहीं थी, लेकिन खुदा यीशु मसीह के आने बाद हर चीज ठीक हो गई। ये वही बात है कि बड़े प्यार से है मुझको संभाला, बहाल किया मुझको बहाल, जमाने में जब मेरा बुरा हाल था, तो वो जिंदगी का हकीकी दरख्त आ गया। खुदा ने अपना बेटा भेज दिया, जिसने हमारी सारी गलतियों गुनाहों को अपने पाक खून और बदन से धो डाला, और जमाने में जो मेरा बुरा हाल था वो सब ठीक हो गया। आज भी अगर हम बुराई है तो हम जिंदगी के उस हकीकी दरख्त के पास जाए, खुदा बाप और खुदा बेटे के पास जाए, अपनी दुआएं यकीन से रखे तो वो हमारे साथ है। उसके बाद तन्हाई और मैं, एक शेर है, मौत की बाहों में सो जाते हैं, मौत की बाहों में सो जाते हैं अच्छे लोग बहुत जल्द खोज। और ये 100% सच्ची और अच्छी बात। आप इर्द गिर्द देखें, आपके माँ बाप, अच्छे बहन भाई जो बहुत अच्छे थे, खुदा को मानते थे, दुनियादारी में अच्छे काम करते थे, और ये सच्ची बात है कि वो बहुत जल्द चले जाते हैं। जिंदगी मैं अगर इस तरफ कहूं कि जो अच्छे लोग हैं, खुदा उनको इसलिए बुला लेता है कि इस दुनिया में शायद ये भी दुनियादारी की तरह बुराई में ना फंस जाए, तो उनको बुला लेता है जल्दी। लेकिन जो इस दुनियादारी में, बुराई में फंसते, फिर वो दुख और मुसीबतों में फंसे रहते हैं। हम तौबा उस वक्त करते हैं कि जब हम कोई बुराई करने के काबिल ही नहीं रहते, हम बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, तो फिर हम खुदा की तरफ जाते, फिर हम उस हकीकी दरख्त की तरफ जाते, फिर हम खुदा को कबूल करते हैं। हालांकि जो जवानी के दिनों में खुदा को याद करते हैं वो बहुत बड़ी बात है, और खुदा उस वक्त बहुत जल्दी पकड़ता है बंदे को। लेकिन फिर भी जो दुनिया का हकीकी दरख्त है वो हमें फल, अच्छे फल देता रहता है, और हमारी गलतियों गुनाहों को माफ करता रहता है। उसके बाद कुर्बान, एक पोस्ट है, मुझे नहीं पता, बहरहाल बहुत अच्छी है, इनकी भी पोस्टें आती हैं। या अल्लाह, एक दुआ है, या अल्लाह तेरी शान बहुत बुलंद है। क्या बात है, उससे बड़ी कोई शान बुलंद है। हम दुनियावी तौर पर तो इंसान अपनी शान को बुलंद करने के लिए जुल्म और जुबर क्या नहीं करते, लेकिन शान तो उसकी बुलंद है, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है। हकीकी दरख्त सिर्फ वही है। अपनी अजमत के वास्ते हमें ईमान वाली जिंदगी ता फरमा, बिल्कुल ठीक बात, अपनी अजमत, लेकिन हम उससे भी दुआ करें, लेकिन हमने भी उसकी अजमत को मानना। हम खुद उसके पास दुआएं करें कि हमें जिंदगी ता फरमा, हमारी नेक ख्वाहिश शायद पूरी फरमा। अल्लाह पाक हमारे हर गम को खुशी में और हर दुख को खुशी में बदल दे, हमारी हर जायज दुआ तमन्ना पूरी फरमा। आए अल्लाह,
हम हासदीन, मुखालफीन, शायतीन के शर से महफूज रख। कभी कभी किसी का मोहताज ना कर। ईमान मुकम्मल बेहतरीन मोहब्बत और खुशहाली के साथ, सेहत और खुशहाली के साथ लंबी उम्र अता फरमा और हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। आमीन रब्बल आलमीन। बिल्कुल ये अच्छी दुआ है, हम करते हैं, दुआ को करना भी चाहिए, लेकिन हम बुराई भी करें और उसको करें या रब्बुल आलमीन मुझे ये भी अता फरमा, मुझे ये भी अता कर दे, ये भी अता कर दे। लेकिन जब तक हम खुद उस पर पक्का ईमान, पक्का भरोसा, पक्का यकीन ना करें, उस जिंदगी के दरख्त के पास ना जाए, तो कैसे खुदा सब कुछ अता। पहले हमें बदलना है, फिर हमें दुआएं उसके सामने रखनी, तो फिर वो जिंदगी का जो हकीकी दरख्त है, जो खुदा ने एक बेटे की सूरत में हमें दे दिया और उसने कुर्बान कर दिया हमारे लिए, तो फिर हमारी दुआएं सुनी जाएंगी, कबूल होंगी, क्यों नहीं होगी। लेकिन पुख्ता ईमान और यकीन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद यूनुस फ्रांसिस सोत्रा साहब के चंद शायर है, रूह बर्गज़िदों की है खुदा के हाथ में। बिल्कुल, जो बर्गज़िदा हैं, जो चुने हुए हैं, जो निजात याफ्ता लोग हैं, उनकी रूह खुदा के हाथ में है। छोड़ ना सकेगा कभी भी अजाब, उन छू ना सकेगा कभी भी उसका अजाब उनको छू नहीं सकेगा। जो बर्गज़िदा हैं, जो चुने हुए लोग हैं, जो वाकई खुदा की हकीकी मखलूक हैं, जो हकीकी दरख्त के पास जाते हैं, उनको कोई भी छू ना सकेगा कभी भी। कोई भी दुख तकलीफ, कोई भी अजाब उनको कभी नहीं छू सकता। रहते हैं वो दमा सा मैंने खुदा के ही, देखता ना होगा कैरो अरिया। जो दायम उसके साथ रहे, हमेशा उसके साथ रहे, और उसको कोई भी कैरो अजाब अताब, कोई खुदा का गुस्सा नहीं उस पर, कोई शैतानी कुव्वत उस पर हमलावर नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम वाकई उसके जिंदगी के हकीकी दरख्त के पास जाएं, तो हमें किसी चीज की कमी नहीं है। उसके बाद नाम लिखे इनके हैं अब किताबे ज़ीस्त में, किताबे हयात में नाम लिखे हैं इनके अब किताबे ज़ीस्त में, रुतबा मिल गया है। क्या लाजवाब उनका, और वाकई उनको लाजवाब रुतबा मिल जाता है। जो जिंदगी के हकीकी दरख्त के पास आते हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं, उनके नाम किताबे हयात में लिखे जाते हैं। और ये ईमान की बात है। मकाशफा को पढ़े तो मकाशफा में ये सब आते, यूहन्ना अरफ का जो मकाशफा है, ऐसे मैं नहीं, पता नहीं, लोग कहते जी उसकी समझ नहीं आती, ये है वो, ये अपनी जाती बातें लिखना। पढ़े तो आपको जिंदगी का ज़ाब्ता हयात सारा जो लुब्बे लुबाब है बाइबल का, और खुदा के तख्तो ताज की बातें उसमें सब कुछ मिलेंगी। और वो बात जो फ्रांसिस साहब कह रहे हैं, नाम लिखे हैं इनके आपकी किताबे ज़ीस्त में रुतबा मिल गया है। क्या लाजवाब उनको को जब वो किताबें खुलेंगी, मेरा और आपका हिसाब किताब होगा कि हमने क्या नेकियां कमाई, क्या गुनाह किए, क्या जुल्म किए, तो उस हिसाब से फिर जैसे दुनियावी तौर पर भी होता है कि जो जुल्म करता है जब पकड़ा जाता है, तो फिर वो हमारी अदालतें तो पैसे भी लेकर छोड़ देती हैं, सब कुछ आपके सामने हो रहा है, लेकिन उसकी अदालत में कभी नहीं होगा, क्योंकि वो झूठी अदालत नहीं लगा सकता, क्योंकि खुदा है, खुदा बाप है, खुदा बाप और खुदा बेटा और खुदा रूह पाक है। तो वो कैसे झूठे लोगों को छोड़ देगा। जैसे मैंने आज ही ये मकाशमा में पढ़ा था, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार, खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेगा। तो वो कैसे खुदा तो जो झूठ और कुत्ते, जैसे कुत्ते की एक मिसाल दी है, हालांकि कुत्ते से प्यार भी किया, लेकिन कुत्ते को गंदा भी बहुत समझा। लेकिन वो लोग जो झूठ का प्रचार करते, जुल्म करते, वो इस किताबे हयात में नाम तो उनका भी है,
लेकिन वो उस दरवाजे से बाहर रहेंगे जो जिसको हम फिरदौस कहते हैं। बहुत खूबसूरत फ्रांसी साहब। उसके बाद विलियम बिशारत गेल साहब आलमी से हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने लिखा अगर खुदा आपको खास तरह के हालात में पढ़ने देता है तो वो उनमें से गुजरने के लिए आपको खास फजल भी अता करता है। बिल्कुल सच्ची बात है। अब अगर मुश्किल में आप पढ़ते लेकिन आप मजबूत रहे, ईमान में मजबूत रहे, तो फिर खुदा आपको मुश्किल हालात से निकालता है। आप जिंदगी के दरख्त के पास जाएं और उनमें से गुजरने के लिए आपको खास फजल भी देता है, खास फजल भी अता करता है। क्योंकि ये एक्चुअली जो पोस्ट है जोइश मेहर बहुत अच्छी पास्टर है। तो वाकई आप मुश्किल में होते हैं, सब्र अय्यूब की है, कितनी मुश्किलें हैं, लेकिन उसने सब्र के साथ अपना ईमान मजबूत रखा, खुदा के ऊपर अपना ईमान मजबूत रखा। शैतान ने पूरी कोशिश कर ली थी उसको कि ये मुनहरफ हो जाए खुदा से। खुदा ने सिर्फ एक ही बात कही थी कि इसकी जान नहीं लेना, बाकी जो कुछ तू कर सकता है इसके साथ कर ला। और उसने किया, लेकिन वो मजबूत रहा और खुदा ने उसकी फिर बहुत सारी उससे ज्यादा सरफराजी दे दी। बहुत अच्छी दुआ है विलियम बिशारत साहब। उसके बाद नजीर विलियम, खुद को दुरुस्त खा साबित करने के लिए जरूरी नहीं कि किसी को गलत साबित किया जाए। बिल्कुल हम कोशिश यही करते हैं कि अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कि मैं सच्चा, हम झूठ का सहारा लेकर तो हम कोशिश करते हैं खुद को दुरुस्त साबित कर तो किसी को गलत साबित कर देते हैं। वह जैसे हमारी अदालतों में होता है कि जो कातिल है वो बाहर होता है और जो मकतूल है या जिनका बंदा कत्ल हो जाता है, जुल्म हो जाता है, वो अंदर रहते हैं। और हमारे गरीब जो कैदी हैं उनकी तो कोई सुनता नहीं। अमीर तो जी आज मुझे ये भी हो गया, और उसको जमानतें भी मिल जाती हैं, उसको अस्पताल भी मिल जाते हैं। और जो गरीब कैदी हैं वो उधर ही पड़े रहते, गले गड़ते सड़ते रहते। और कोई पूछने, कई कल परसों एक पोस्ट पढ़ रहा था कि पता नहीं कोई बीबी थी कि 30 साल तक किसी ने उसकी ना जमानत कराई, ना पता नहीं कैसे उसकी किस्मत जागी, अदालत में पहुंची और वो आजाद हुई। 30 साल तक जिसने जिंदगी गुजार दी। तो ये है हमारी अदालत। लेकिन खुदा की अदालत ऐसी नहीं होगी। खुदा की अदालत तो सच्ची और हकीकी अदालत होगी जहां पर हमारा हिसाब किताब होना है। उसके बाद एक शेर है, आखिरी शेर है, बेफायदा जिंदगी में लोगों का हजूम, बेफायदा जिंदगी में लोगों का हजूम, पर खुलूस जो मिल जाए शख्स भी इस बेफायदा जिंदगी में, इस जिससे हम हकीकी दरख्त के पास नहीं, तो ये बेफायदा जिंदगी। लेकिन इस दुनिया में, इस माहौल में अगर आपको एक भी पुरखलूस, जो वाकई खलूस के साथ आपके साथ वाकई अच्छी मोहब्बत और सच्ची मोहब्बत करने वाला मिल जाए आजकल के दौर में, तो ये बड़ी खुदा की बरकत होगी। क्योंकि हर खलूस जो मिल जाए एक शख्स को काफी है कि एक शख्स को कोई खलूस वाला इंसान, प्यार वाला इंसान, मोहब्बत वाला इंसान, जिंदगी के दरख्त के पास जाने वाला इंसान मिल जाए तो जाहिर है जो जिंदगी के दरख्त के पास जाता है तो फिर वो तो अच्छा और सच्चा इंसान होगा। तो अगर आज के दौर में हमें कोई ऐसा इंसान मिले तो बड़ी बरकत बात है। तो आज का शो मेरा इख्तिताम पजीर होता है जो जिसका स्थापक था कि जिंदगी का दरख्त या जिंदगी का हकीकी दरख्त। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। उसमें जफर इकबाल, मेरी बहू भी आज मुझे नजर आ रही है, ने मेरी बहन लुबना भी नजर आ रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे खुदा, मैं अपने भाई सलीम के लिए खास तौर पर दुआ करता हूँ जो वाकई बीमार है बहुत बुरी तरह, लेकिन खुदा उसको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, उसको जिंदगी अता करे ताकि वो
अपने खानदान के साथ, अपनी बीवी और बच्चे के साथ फिर उसी तरह अपनी जिंदगी का आगाज करे जैसे कि उसने अच्छी और खूबसूरत जिंदगी गुजारी। मौत खुदा बहुत बहुत सब बीमारों को सेहत और तंदुरुस्ती दे, और खास तौर पर मैं अपने भाई सलीम बरकत के लिए दुआ करता हूँ, खुदा जी उसको सेहत और तंदुरुस्ती अता कर, बहुत बहुत मेहरबानी कर, उसको फजल अता कर, उसको जिंदगी के हकीकी दरख्त के पास ला, ताकि वो सेहत और तंदुरुस्त होकर अपने घर में खुशहाल जिंदगी गुजारना बने हुए। आप सबके लिए भी, जितने भी ऑनलाइन हैं, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और हमेशा हमेशा से जिंदगी के दरख्त के फल लाए, जिसके पास जिंदगी की हकीकत है। और जिंदगी वाकई एक जिंदगी के दरख्त है, और वो दरख्त हमें उस रास्ते पर, उस खुदा के रास्ते पर जाएगा, और हमें अपने आप को सच्चे और अच्छे इंसान बनने के लिए, ताकि जब हम खुदा के पास जाएं तो जब वो जीस्त की किताब, जिंदगी की किताब खुले तो हमारा नाम अच्छे लफ्जों में लिखा हो। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।